मसूरा के बाद कुरान मजीद के 30वें पारे से एक मुकम्मल सूरत मैंने आपके सामने पढ़ी। बड़ी मशहूर है ये सूरत, हमें से बहुत सारे लोगों को ये सूरत याद भी होगी, हम नमाज में इसको पढ़ते भी होंगे। ये जो सूरत है, इस सूरत करीमा के अंदर इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी बताई है, और वो कमजोरी ये है कि इंसान के पास जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो वो अल्लाह से गाफिल हो जाता है, अल्लाह को भूल जाता है। पैसा ज्यादा हो गया तभी भूल जाता है, ताकत ज्यादा मिल गई तब भी भूल जाता है, हुकूमत मिल गई तब भी भूल जाता है, जवानी में खूबसूरती मिल गई लड़का या लड़की को, वो उसके चक्कर में पड़ जाता है। जब कोई चीज ज्यादा मिल जाती, अधिक मिल जाती है, औकात से ज्यादा मिल जाती है, तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। अल्लाहुम्मुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। बड़े गौर से सुनिएगा, पहले मैं इस सूरत करीमा का तर्जमा करूंगा और उसके बाद मैं डिटेल से इसके बारे में आपको बताऊंगा। अल्लाहुम्मुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गफलत में डाल दिया, तुमको गाफिल कर दिया, तुमको अल्लाह ताला से दूर कर दिया तकासुर में। अब तकासुर का मतलब क्या है? हिंदी में कहते हैं किसी चीज का अधिक हो जाना, इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस हो जाना, उर्दू में कहते हैं जरूरत से जायद हो जाना, और बंगला में शायद अधिक को अधिक बोल देते हो, अति को अति बोल देते हो, ऐसी जगह दही को दही बोल देते हो, बोल देते हो। किसी चीज का जरूरत से ज्यादा हो जाना, एक्स्ट्रा हो जाना, दैट इज कॉल्ड तकासुर। अब यहां पर आप रुक जाइए और कुरान की एक और आयत मैं आपको याद दिलाता हूं जो सूरह हदीद के अंदर है। उसमें अल्लाह ताला ने एक आयत के अंदर पूरी इंसान के जीवन की यात्रा का जिक्र किया है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में कौन कौन सा दौर आता है, अल्लाह ने वो सारे दौर उस आयत के अंदर जिक्र कर दिया। इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुन व लइबुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये दुनिया की जिंदगी क्या है? फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, ये तो खेल है। बच्चा पैदा होता है, 3-4 साल का होता है, उसका एक ही काम है, टाइम पर खाना खाएगा, रात में सोएगा और बाकी टाइम वो खेलेगा। उसे कमाई की कोई चिंता नहीं, ना बाप का प्रेशर है कि तू कमा के ला, ना माँ का दबाव है तू कमा के ला, ना बीवी ना बच्चे ना कोई जिम्मेदारी। इसीलिए किसी शायर ने अपनी शायरी के अंदर ये कहा है कि भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो मेरा वो बचपन का वो जमाना, बड़ी बेफिक्री का जमाना होता है, उसमें टेंशन नहीं है, उसमें जिम्मेदारी नहीं है, उसमें कमाने का कोई झंझट नहीं है, उसमें किसी को हिसाब नहीं देना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो ये तुम्हारी जिंदगी का पहला दौर है। इन्नमल हयातुद दुनिया लहबुन, तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है खेल से। उसके बाद फरमाया वल्लहुन, फिर दूसरा जमाना शुरू होता है। तुम 12 साल के 15 साल के हो जाते हो, अब तुम्हें तमाशा पसंद आने लगता है, तुम्हें नाच गाना अच्छा लगने लगता है, तुम्हें तस्वीरें देखना अच्छा लगने लगता है, तुम्हारी जिंदगी में अब तमाशा आने लगता है, लहू आने लगता है।
वज़ीनतुन। उसके बाद जब तुम 20 साल के हो जाते हो, 25 साल के हो जाते हो, तो तुम्हें सजने संवरने का शौक पैदा हो जाता है। लड़कियों को मेकअप करने का शौक आ जाता है, लड़कों को एक से एक बाल रखने का शौक आ जाता है, एक से एक कपड़ा पहनने का शौक आ जाता है, जीनत का शौक पैदा हो जाता है। अभी मौलाना ने बयान किया, हमारे मौलाना जमालुद्दीन साहब ने, नौजवानों में बाल के बारे में। अब ये सब तकरीरों में बस बयान होता है, वरना हेयर स्टाइल तो ऐसी ऐसी है माशाअल्लाह कि मत पूछिए। हमारे नौजवान को ऐसे ऐसे बाल रखते हैं कि कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि ये आ रहा है कि आ रही है। ऐसे ऐसे बाल रखे जा रहे हैं। आजकल एक नया दौर चला है हाथों में टैटू बनाने का, गर्दन पे टैटू बनाने का। फैशन के नाम पर कुछ भी करने के लिए तैयार है हमारा नौजवान, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। जाओ बड़े खुले अल्फाज में कहता हूं, इस्लाम आपको फैशन से मना नहीं करता। आप एक से एक कपड़ा पहनो, इस्लाम कोई मना नहीं करता। खूबसूरत से खूबसूरत बाल रखो, इस्लाम मना नहीं करता। हाँ, शरीयत की लिमिट के अंदर रह करके आपको रखना है। लड़कियां वो कपड़ा पहने जो उनके पूरे बदन को ढांकता हो। वो सलवार सूट भी पहन सकती है, अगर पूरे बदन को ढांकने वाली साड़ी है तो वो साड़ी भी पहन सकती है। वो घर के अंदर अगर ऐसा कोई लिबास है जिससे उनके पूरे बदन को वो लिबास छुपा रहा है तो वो लिबास वो पहन सकती है। इस्लाम में लिबास को लेकर के कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया, कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाया गया। हमारे नौजवान भाई, कोई जरूरी नहीं कि आप कुर्ता पैजामा पहने। साउथ इंडिया के अंदर तो मौलवी लोग भी पैंट शर्ट पहनते हैं। जुमा का खुतबा देने वाला मौलवी भी पैंट शर्ट पहनता है, कोट और पैंट पहनता है। यहाँ अगर हम पैंट कोट पहन करके आ जाए और कटिहार स्टेशन पे जैसा आगे रिसीव करने के लिए पहुंच जाए तो नाराज हो जाए। यहाँ तो मौलवी का मतलब साहब, मौलवी बेचारा वो दूसरे सैयारे से आया है, दूसरे जिंदगी, दूसरे दुनिया की मखलूक है। सारा जमाना पैंट शर्ट पहन सकता है, मौलवी बेचारा नहीं। मौलवी को कुर्ता पैजामा नहीं अच्छा लगता। तो इस्लाम ने ड्रेस पर कोई पाबंदी नहीं लगा। हाँ, मर्द हजरात अगर है उनका कपड़ा टखने के ऊपर होना चाहिए। नमाज की हालत में आप कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहन करके नमाज पढ़ सकते जिसमें आपका कंधा खुला हो और घुटने से लेकर के नाक तक का हिस्सा ये मर्द का सतर है जो नमाज के अंदर तो हर हाल में छुपा होना चाहिए और आम हालात में भी छुपा होना चाहिए, कोई मजबूरी हो तो। घुटने से लेकर के नाक तक का हिस्सा और कंधा ढका होना जरूरी है नमाज में। औरत नमाज पढ़ रही है तो उसकी हथेली और चेहरे को छोड़ करके बाकी पूरा बदन छुपा होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी औरतें हाफ आस्तीन का कपड़ा पहनती हैं, इतना हाथ उनका खुला रहता है। माफ कीजिए, अगर आप उस कपड़े में नमाज पढ़ रही है तो आपकी नमाज सही है। नमाज की हालत में आपका कपड़ा सिर्फ हथेली और चेहरा खुला होना चाहिए, बाकी पूरा बदन आपका छुपा होना चाहिए। तो इस्लाम ने पाबंदी कहां लगाई मेरे भाई? आप बाल रखो मगर इंसान के जैसा बाल रखो। ये आधा बाल है और आधा टकला है, ये कौन सा बाल है? ये कज़ा है जिसको अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। और हमारा नौजवान वो समझ रहा है कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ नौजवानों को देखा कि वो कान में बाली पहने हुए हैं, कुछ नौजवानों को देखा कि वो हाथों में कड़ा पहने हुए। समझ में नहीं आता ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। दाढ़ी तो वैसे ही नहीं है, बाल लंबे लंबे हैं, कानों में बाली है, मुंह में गुटखा दबाए हुए हैं, हाथों में कड़ा भी पहने हुए हैं। अब कैसे पता लगेगा कि मुसलमान है कि गैर मुस्लिम? अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदो तुम्हारी जिंदगी का एक दौर वो भी आता है, वज़ीनतुन, तुम सजते हो संवरते हो, आईने के सामने देर तक खड़े रहते हो, अपने आप को सजाते हो संवारते हो,
अपने चेहरे पर क्रीम लगाते हो, अपने सर के ऊपर तुम तेल लगाते हो, अपने हेयर स्टाइल पर तुम्हें बड़ा नाज होता है। वज़ीनतुन तुम्हारी जिंदगी का ये तीसरा दौर है। वतफाखुरुन बैनकुम उसके बाद एक और दौर आता है जब तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करने लगते हो। मैं लाख रुपया कमा रहा हूं, अरे तू तो 50,000 कमा रहा है, मैं तो लाख रुपया कमा रहा हूं। तेरे पास तो छोटा मोटा मकान है, मेरे पास तो मेरे गांव में सबसे शानदार मकान है, मेरे पास तो 4 व्हीलर गाड़ी है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। एक ऐसा दौर भी आता है जब इंसान कंपटीशन करने लगता है, जब मुकाबला करने लगता है, जब प्रतिस्पर्धा करने लगता है, जब एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में पड़ जाता है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद 35 साल का हो गया, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, फिर और बड़ा हुआ, 40 साल का हुआ, अब बच्चे भी बड़े बड़े होने लगे, कुछ बच्चियों की शादी भी हो गई, अब नाती नतनी भी हो गए, नवासे भी हो गए, पोते पोतियां भी होने लगे। अब तो बस एक ही दिल का इरादा है कि खूब ढेर सारा पैसा हो जाए और ढेर सारा मेरा परिवार बड़ा हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे जब मेरे सामने आ जाए तो मुझे लगे कि मेरा कितना बड़ा कुंबा है, मेरा कितना बड़ा परिवार है। वतकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद मेरे बंदो, जब तुम बुढ़ापे को पहुंच जाते हो तो अब तुम्हारी जिंदगी का बस एक ही मिशन है कि ढेर सारा माल हो जाए और ढेर सारे बच्चे और आला औलाद हो जाए। कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु थुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा थुम्मा यकूनु हुतामा। मेरे बंदो, जब आसमान से बारिश होती है तो जमीन से जो पैदावार निकलती है वो पहले हरी भरी होती है, वो पहले हरी भरी होती है, फिर वो पीली होने लगती है, फिर वो पकने लगती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब खेत को काट दिया जाता है, धान के खेतों को काट दिया गया, पूरा मैदान सपाचट हो गया। मेरे बंधु, एक दिन तुम्हारी जिंदगी की फसल भी कट जाएगी, एक दिन तुम्हारी जवानी ढल जाएगी, एक दिन तुम्हारी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे बदन की ताकत खत्म हो जाएगी, तुम कटी हुई फसल की तरह हो जाओगे। अब आ जाइए आप वापस कुरान के 30वें पारा। अल्लाहुमुत तकासुर, मेरे बंदो तुमको गाफिल कर दिया है कसरत की चाहत में, ज्यादा माल कमाने के चक्कर में, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा ताकत के नशे ने, ज्यादा हुकूमत के नशे ने तुमको अल्लाह से गाफिल कर दिया है। वो पैसा कमाने वालों, पैसा तो कारून के पास भी बहुत था, इतना पैसा था कारून के पास, कुरान कहता है वआतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातिहु लतनू बिल उस्बा। इतना खजाना था कारून के पास, उसके खजानों की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। कारून जब कपड़ा पहन करके निकलता था, जब सज संवर करके निकलता था, तो कारून की कौम के लोग कहते थे या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, काश हमारे पास भी इतनी धन दौलत होती, हमारे पास भी इतना पैसा होता जो कारून के पास है, हमारे पास भी कारून के जैसा कपड़ा होता, हमारे पास भी कारून के जैसी दौलत। ओ मेरी प्यारी माँ बहन, आज दूसरों के कपड़े देख करके तुम अपने शौहरों को आ करके सुनाती हो मेरी सहेली ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी पड़ोसन ने ऐसा कपड़ा खरीदा, मेरी सहेली के शौहर ने उसको नाक की कील दिलाई, उसको कान की ईयरिंग दिलाई। तुमको इससे कोई मतलब नहीं, शौहर बेचारा कहां कहां से कमा करके तुम्हारी घर गृहस्थी जुटा रहा है, तुम्हारा परिवार चला रहा है, तुम दूसरों का कपड़ा और दूसरों का जेवर देख करके अपने शौहरों को परेशान करती हो। और मैंने तो यहां तक देखा कितनी औरतें ऐसी, शौहर बेचारा कहता है मैं क्या करूं, मैं तो मामूली दुकानदार हूँ, 500 रुपये रोजाना कमाता हूँ, जो कमाता हूँ उतना मेरा खर्च है, मैं कहाँ से तेरे सोने का जेवर बनवाऊं, मैं कहाँ से तेरे हाथों में सोने की चूड़ी ला करके दूं। तो बीवी कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, लेकिन मुझे सोने की चूड़ी ला करके दो। कितनी बीवियां हैं जो अपने शौहरों को हराम कमाई खाने पर मजबूर करती हैं। मेरी प्यारी माँ बहन,
मुझे अच्छी तरीके से सीमांचल के जलसों का पता है। पिंडाल में जितनी औरतें उससे ज्यादा तो आपको सड़कों पर मिल जाएंगी। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आप जलसों के अंदर भी क्या मिजाज आपने बना करके रखा है। अल्लाह के वास्ते मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी अगर मौका मिले तो अपने नबी की बीवियों के हालात भी जाकर के देख लेना। उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी है, उन्होंने क्या खाया है, उन्होंने क्या पहना है, उनकी जिंदगी कैसी गुजरी है, जरा नबी के परिवार की जिंदगी भी आप उठा के देखो। अम्मा आयशा मेरे नबी की बीवी है, हम सब की मां है। अम्मा आयशा अपने भांजे से कहती है कि ऐ मेरे भांजे उर्वा, हम 2-2 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 महीने का चांद हम देख लेते थे। वमा यूक़दु फी अबियात रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। उर्वा ने पूछा, खाला जान, जब चूल्हा नहीं जलता था तो आप लोग क्या खाते थे, कैसे आपकी जिंदगी गुजरती थी? अम्मा आयशा फरमाती है, अल्लाह सुब्हान अत्तमरु वल मा, ऐ मेरे भांजे हम खजूर खा लेते थे और पानी पी लेते थे और इसी पर गुजारा कर लिया करते थे। बड़ी कुर्बानियां दी हैं नबी के घर वालों ने, फाके किए, भूखे रहे। जरा नबी के कमरों का हाल देखो। मैं जब सीमांचल में आज एक मदरसे में गया, देखा कि 300 बच्चियां पढ़ रही हैं। मदरसा छोटा सा है, टीन का शेड है, मिट्टी का फर्श है। मैंने देखा कि आज के दौर में जब लोगों के पास इतने शानदार मकान है, आज भी बिहार और सीमांचल के अंदर ऐसे मदरसे चल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मुझे अल्लाह के नबी के कमरों की याद आई, जिसका जिक्र हदीस की किताबों में किया गया। नबी के कमरे कैसे थे? हदीस में आता है, मिट्टी का फर्श होता था, खजूर के पत्तों का और खजूर के दरख्तों का पिलर होता था और उसका छप्पर होता था। एक मामूली सा टाट का पर्दा लटका रहता था और छत की हाइट इतनी कम थी कि अगर हाथ उठाया जाए तो हाथ छत से टच कर जाता था। ये छोटे छोटे कमरे थे, ये प्यारे नबी का कमरा होता था। ये कमरे छोटे थे, इसमें कोई मार्बल नहीं था, इसमें कोई लाइटिंग नहीं थी, इसमें कोई डेकोरेशन नहीं था, इसमें कोई दुनिया के एतबार से कोई खूबसूरती नहीं थी। मगर इस कमरे की ये खासियत थी, यहाँ पे कुरान की आयतें नाज़िल हुआ करती थी, यहाँ जिब्रील अमीन आया करते थे, यहाँ अल्लाह का फरिश्ता आया करता था, यहाँ अल्लाह के प्यारे नबी सोया करते थे। जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर आया और मस्जिद नबी को जब और लंबा चौड़ा किया जाने लगा, जब उसके विस्तार की योजना बनाई गई तो यह तय किया गया कि अल्लाह के नबी के कमरों को तोड़ दिया जाए। उस जमाने में हजरत सईद इब्न मुसय्यब जिंदा थे, जो बहुत बड़े ताबई थे। उन्होंने कहा, ऐ काश मेरे बस में होता तो मैं मना कर देता कि ओ लोगों, अल्लाह के नबी के इन कमरों को न तोड़ो, अल्लाह के नबी के इन कमरों को इनके हाल पर रहने दो, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवियों ने कैसे कमरों में जिंदगी गुजारी है, ताकि आने वाली नस्लें देखे कि उनके नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज आपके अंदर सब्र नहीं है, आज आपके अंदर कनात नहीं है, आज शौहर को हराम कमाई खाने पर आप मजबूर कर रही हैं। आज दूसरों का नाखून आज देख करके, गंजों को देख करके कहा जाता है कि दूसरों को नाखून निकल जाता है। आज वो हालात हमारे हो गए, दूसरों की दौलत देख करके, दूसरों के जेवरात देख करके, दूसरों के कपड़े देख करके हमारे पेट में दर्द होने लगता है। अल्लाह के नबी की बीवियों ने एक मर्तबा आपस में मीटिंग की, कहा कि लोगों के घरों में तो बड़ा पैसा आ रहा है और हमें वही सूखी रोटी मिल रही है, हमें जौ की रोटी मिल रही है, हमारे पास वही पुराना कपड़ा है, हमारे पास छोटे छोटे कमरे हैं। अल्लाह के नबी की बीवियां अल्लाह के प्यारे नबी के पास आती है और कहती है कि अरे अल्लाह के नबी, अब हमारा खर्चा भी कुछ बढ़ना चाहिए, अब हमारी आमदनी भी कुछ बढ़नी चाहिए। है अल्लाह के नबी, कैसर और किसरा की जो बेगम है उनके तो बड़े ठाट बाट है। है अल्लाह के नबी, हम तो आपकी बीवियां हैं, हम तो इस उम्मत की सबसे ज्यादा इज्जत वाली औरतें हैं। हमारी जिंदगी में और हमारी लाइफ स्टाइल में भी कुछ ऐसा आराम आना चाहिए। अल्लाह के नबी, हमें साल में जो खर्चा दिया जाता है उस खर्चे में कुछ इजाफा होना चाहिए। जाहिर है
नबी की बीवियों ने अगर ये डिमांड की तो गलत नहीं, उनका हक, उनका अधिकार। मगर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 27 और 28 नाजिल कर दी। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तअलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दो, अगर तुम्हें दुनिया चाहिए, दुनिया की चकाचौंध चाहिए, दुनिया की दौलत चाहिए, दुनिया का कपड़ा लत्ता चाहिए, दुनिया का जेवर चाहिए, तो आ जाओ, मैं तुमको तलाक दे देता हूँ और तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ। फिर तुम नबी के घर में नहीं रह सकती, तुम नबी के साथ नहीं रह सकती। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहू